आवाज नहीं कीजिएगा रे फैजान, ध्यान दो। बोले F बराबर R/2 में आपको आज से कुछ दिन पहले एक टॉपिक पढ़ाए थे जिसका नाम था साइन कन्वेंशन, यानी कि कहां प्लस होगा कहां माइनस होगा। तो हम लोग पढ़े थे कि कनकेव मिरर का फोकल लेंथ निगेटिव होता है। तो बताइए कनकेव का अगर फोकल लेंथ निगेटिव होगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निगेटिव होगा। अगर F का मान F बराबर R/2 है, F का मान अगर -15 माइनस में है तो स्वाभाविक है R का भी मान माइनस में होगा ना हो। चलिए आइए पहले एक नोट लिखते हैं, उस पर आपको एक सवाल दिया जाएगा। बउआ आवाज नहीं कीजिए, सीधा शांति से यहां देखिए। नोट नंबर पहले तो आप ये लिखिए, सिंस F बराबर R/2, आप हमेशा माइंड में एक चीज का सेटअप कर लीजिए कि अगर E प्लस है तो E भी प्लस है, E माइनस है तो ये भी। हाँ चलिए नोट नंबर पहला, फॉर कनकेव मिरर, ये आपको हम पढ़ाए भी थे। बताइए किस मिरर के लिए? बताइए कनकेव मिरर के लिए। बोले कनकेव मिरर के लिए अगर फोकल लेंथ निगेटिव होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, इसका मतलब है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या हो। बोलिए कोई दिक्कत? रे बुआ देखो चेयर ले आ तो रूम से, हाँ लेके आओ चेयर, जा जगह नहीं जगह। बता कनकेव मिरर का फोकल लेंथ निगेटिव होगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी। आयुष गड़बड़ कर रहा तू। फॉर कन्वेक्स मिरर, बोले कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, इसका मतलब है रेडियस ऑफ कर्वेचर भी। एकदम बच्चा वाला न्यूमेरिकल बोरे दे रहे हैं, एकदम बच्चा वाला न्यूमेरिकल जो 10th क्लास में आप पढ़े होंगे। वो इधर ध्यान दो ना, अब लिखने के लिए नहीं बोल रहे हैं। द रेडियस ऑफ कर्वेचर, देखो यही 10th में पूछता था। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर, कनकेव, शांति सुनिएगा, अरे ये हम भी जानते हैं कि भाई आपको आता है, थोड़ा समझ लीजिए ना। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर इज 20 सेंटीमीटर, देन फाइंड, ज्ञात कीजिए, फाइंड द फोकल लेंथ। एक बात बताइए, आपके इस सवाल में जो मैं पूछ रहा हूं, आपके इस सवाल में ये जो सवाल है किस मिरर का चर्चा हो रहा है? कनकेव का। कनकेव का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? निगेटिव होता है। यानी कि सवाल में नहीं लिखा रहता है निगेटिव, आपको खुद सोचना है। तो सॉल्यूशन में आए लिखेंगे फॉर कनकेव मिरर, बताइए किस मिरर के लिए? कनकेव मिरर के लिए। बता रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना सेंटीमीटर? 20 दिया था, लेकिन होगा किसमें? F बराबर फॉर्मूला होता है R/2 माइनस 20/2, बताइए सेंटीमीटर, अर्थात आपका जवाब आया -10 सेंटीमीटर। सुनिए अब हम लोग, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। अब हम लोग स्टार्ट करें। देखिए मिरर फार्मूला भी हमको पढ़ना था, लेकिन मिरर फार्मूला हम आज नहीं कल पढ़ाएंगे। पहले आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, हल्का सा है। बोले उस टॉपिक का नाम है, ध्यान सुनिए, टॉपिक का नाम है मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन। आप लोग आवर्धन 10वां में पढ़े होंगे, सिर्फ एक। आवर्धन का मतलब हुआ, ध्यान सुनिएगा, आपको पढ़ाया गया होगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को लोग क्या बोलते हैं? आवर्धन, यानी हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो। लेकिन यहां पर हम लोग मैग्निफिकेशन 3 प्रकार का पढ़ेंगे। कितने प्रकार का? ध्यान दीजिएगा। हमारे टॉपिक का नाम है कंसेप्ट ऑफ मैग्निफिकेशन। बुआ 1 मिनट ध्यान दीजिएगा। ये जो मैग्निफिकेशन जो 3 प्रकार का हम पढ़ाएंगे, उसमें आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही है जो 10वां में था। 10वां में जो आप आवर्धन पढ़े ना, वही मैग्निफिकेशन आवर्धन यहां भी पढ़ना। इसके अलावा हम एक्स्ट्रा आपको बता देंगे। बुआ रे ध्यान सुनिएगा, लिखेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैग्निफिकेशन। अच्छा आपसे एक क्वेश्चन करना है, मैथ का यहां पर बेजोड़ प्रयोग होगा। एक बात बताइए, क्या आप सिमिलरिटी, समरूपता पढ़े थे?
कॉन्ग्रुएंसी पढ़े थे, सर्वांग समता पढ़े होंगे आप। 10वां में मैथ में सर्वांग समता नहीं पढ़े थे, उसको लोग इंग्लिश में कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं। उसमें आप पढ़े होंगे भुजा कोण भुजा, यानी साइड एंगल साइड, आप पढ़े थे ना, साइड साइड साइड, ये सब क्राइटेरिया होता है कॉन्ग्रुएंसी का। उसी में से एक चीज का हम लोग प्रयोग करेंगे आज, और वहां से एक चीज लिखेंगे भी। ध्यान दीजिएगा, पहले तो मैग्निफिकेशन 3 प्रकार का, उसको पढ़ लीजिए। पहला लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन या लीनियर मैग्निफिकेशन। दूसरा लैटरल मैग्निफिकेशन, या इसका दूसरा नाम है एक्सियल मैग्निफिकेशन। तीसरा सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन। लिखिए, एक मिनट सुनिएगा। मैग्निफिकेशन 3 प्रकार का, पहला का मतलब लीनियर मैग्निफिकेशन, दूसरा का मतलब एक्सियल मैग्निफिकेशन, तीसरा का मतलब सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन। पहला वाला से न्यूमेरिकल भी है, पहला वाला सिलेबस में भी है, बाद बाकी जो दूसरा तीसरा उस सिलेबस में नहीं है। चलिए पहला हेडिंग देते हैं, बोले लीनियर मैग्निफिकेशन। एक चीज और सुनिएगा, बाद में लिख लीजिएगा हो। मैग्निफिकेशन मिरर में भी पढ़ना है, दर्पण में भी जो पढ़ रहे हैं, और लेंस में भी पढ़ेंगे। बोले लीनियर मैग्निफिकेशन को लोग छोटा एम से दिखाता, जो 10वां में आप पढ़े होंगे। आवर्धन को लोग किसे दिखाता? इसका डिफिनीशन है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। जब एक वस्तु को मुख्य अक्ष पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को लोग आवर्धन बोलता है। क्या बोलता है? लिखेंगे या डायरेक्ट लिख सकते हैं, द रेशियो ऑफ height of image and height of object is called, कहलाता है लीनियर मैग्निफिकेशन। किसी किसी किताब में ध्यान से सुनिएगा, इसी को लोग शॉर्टकट में मैग्निफिकेशन भी बोलता है। लिखेंगे हियर, यहां बोलो लीनियर मैग्निफिकेशन को किसे दिखाएंगे? एम से। एम बराबर फॉर्मूला होगा हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आप एक बात बताइए, मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं। देखिए ऊपर भी हाइट है, नीचे भी हाइट है। देखिए भाई, इसको प्रूफ भी करेंगे अभी आपके सामने में। पहले आप शांति से देखिए ना, मैंने क्या बोला, 10वां के जैसा। अरे 3 टॉपिक अगर आप पढ़ ही लीजिएगा तो नुकसान थोड़े ना करेगा। आपके सिलेबस में मुख्य यही है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को लोग आवर्धन कहता है। इसको लोग स्मॉल एम से दिखाते हैं। एम बराबर हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब बताइए, हाइट ऊपर भी है, हाइट नीचे भी है, यानी कि लेंथ ऊपर भी है, लेंथ। तो बता क्या ये इसके पास कोई मात्रक बचेगा? हाइट का तो मीटर होता है, अब मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। यहां पर लिखेंगे इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। इट इज यूनिटलेस एंड, चलिए बुआरे एक काम कीजिएगा, आप पहले आप इसे लिख लीजिए और इसके बाद इसको प्रूफ करेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा प्रूफ करने में। हाँ, तब तक आप लोग छापिए ना, कोई दिक्कत। डायग्रामों बनाने में समय लगेगा ना भी। खाली मैथ है, ज्योमेट्री का पूरा प्रयोग है।
सुनो, ये रुक जाओ, डायग्राम समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। ऑब्जेक्ट लिए ए बी, वस्तु का हाइट कितना ले लिए ए बी, सही सुनना। अब ए बी कितना ऊंचा मुझे पता नहीं, सही से पहले सुन लो भाई। ई ने जो अपने मन से ऐसा ऐसा कर दिया गया, सब पढ़ाया गया। तो मैंने क्या किया, एक रे ऑफ लाइट को पैरेलल इंसिडेंट करवाया, तो स्वाभाविक है टकराने के बाद फोकस से पास करेगा। ये फोकस है, फोकस नहीं लिखे हैं, छोटा सा फिगर में सब बात लिख दोगे तो गैदरिंग हो जाएगा, ठीक। उसके बाद एक रे ऑफ लाइट पोल पर इंसिडेंट हुआ, तो ये तो हम जानते हैं कि जितना डिग्री पर आएगा उतना ही डिग्री पर अपोजिट डायरेक्शन से जाएगा। तो मान लो ये थीटा है, तो थीटा आई या आर जो मानना है मान सकते हैं आप। अब आप बताइए कि आपका ऑब्जेक्ट का नाम ए बी था और उसका प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश, क्या कोई दिक्कत? या आप पी क्यू मान दीजिए, सी आर मान, जो मानना है। एक बात बताइए, ध्यान दीजिएगा, सुनिए, कि अगर ये ऑब्जेक्ट है, ध्यान सुनिए, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से लेकर पोल तक का जो दूरी होगा उसको लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोले, और ये इमेज है, यहां से यहां तक का दूरी इमेज डिस्टेंस होगा। वस्तु की दूरी को लोग यू से और प्रतिबिंब यानी इमेज डिस्टेंस को लोग भी से दिखाता है। अब मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं, मैथ का प्रश्न है, शांति से सुनना। हमें लगता है कि तू पढ़ के आया भाई, तो बता, यहां पर मैं दो ट्रायंगल का नाम बोल रहा हूं, दो ट्रायंगल। पहला ट्रायंगल देख लेना पी ए बी, पहला देखा। दूसरा देखना पी ए डैश बी डैश। क्या तुमको दो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है? दोनों ट्रायंगल में हम तुमको दो चीज दिखाते हैं। देखो, इसमें भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसमें भी एगो कोण बराबर हो गया। देखो, इस ट्रायंगल में भी थीटा है, इस ट्रायंगल में भी, बता कितने कोण बराबर है? कितने कोण बराबर है? तो क्या हम यहाँ कॉन्ग्रुएंसी यानी सर्वांग समता लगा सकते हैं? ध्यान सुनना, लिखेंगे लेट, माना कि U को लोग बोलता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिखना है, और एंड V को लोग बोलता है इमेज डिस्टेंस। बोल, यहां तक में कोई दिक्कत? एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एक इमेज डिस्टेंस, बीच वाला इरेज करें, बस 2 मिनट का समय लगे, ज्यादा देर का नहीं, 2 से 3 मिनट में प्रूफ। अभी देखिएगा, अभी आपने क्या पढ़ा कि मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन अभी जो प्रूफ करेंगे तो वहां से एक और फॉर्मूला आएगा, m बराबर माइनस वी बाई यू, माइनस वी बाई। अब बताइए, ये जो बिना प्रूफ किए डायरेक्ट लिखा देंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। लिखेंगे, लिखेंगे बुआ, ध्यान सुनिएगा, हियर छापिए नहीं, बोलिए, मैं बोल रहा हूं उसको सुनिएगा। एंगल पी ए बी, बोलो पी ए बी, ए पर कितना डिग्री? 90। बता, एंगल पी ए डैश बी डैश बराबर कितना डिग्री? कौन बराबर हो गया? एंड चल अब अगला बोल, अब अगला बोल ले, ए पी बी, एंगल ए पी, एंगल ए डैश पी बी डैश बराबर क्या? बराबर हो गया। लिखेंगे सो, इसीलिए ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल पी ए बी
इसी को कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं। बराबर ट्रायंगल पी ए डैश बी डैश। बोल यहां तक में कोई डाउट? कोई डाउट यहां तक में नहीं ना? अब वारे एक बात बता, अगर तुम्हें नहीं पता है हम बताएंगे। एक बात बता, पहले समरूप त्रिभुज का कुछ कंसेप्ट। मान लो इसका नाम है ए बी सी, इसका नाम है डी। क्या पढ़ा था? इतना बट्टे इतना और इतना बट्टे, मतलब इसको लोग कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बोलता है। कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब होता अनुरूप। शांति से सुनेगा, सब बात समझेगा। बता, इसका इस तरफ मान लो ये ट्रायंगल है, इसका ये साइड है ए बी, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कौन होगा? डी। ये है तो इसका ये है, ये है तो इसका। कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब होता अनुरूप। तो हम इसमें से एक चीज लिख रहे हैं, देखना सही लिख रहे हैं या गलत। बउआ रे, हम लिख रहे हैं हियर, यहां बता, हम लिख रहे हैं पी ए बट्टे पी ए डैश। पहले बता, पी ए इस त्रिभुज का हो गया। देखो पी ए बट्टे पी ए डैश बराबर हम लिखना चाह रहे हैं ए बी बट्टे ए डैश बी डैश। तू कहेगा हम नहीं समझे, सही बात है, क्योंकि तू बहुत समझ के आया है भाई, इसलिए नहीं समझ रहा। समरूप त्रिभुज तू पढ़ा होगा, सिमिलर ट्रायंगल तुम्हारे सर ऐसा ही पढ़ाएंगे। बोल ई क्या लिखा है भाई? ई क्या लिखा है? इसका मतलब होगा ए बी बट्टे डी। हम लोग ऐसे पढ़ते थे, ऐसे पढ़ाते हैं। बोलो ई क्या लिखा है? यहां पर क्या लिखा है? तो बी सी बट्टे, बता ई क्या लिखा है? सी ए या ए सी बट्टे एफ डी। क्या कोई दिक्कत? एक बात बता, अगर तू इतना जानता है तो बोल ई क्या लिखा है? तो यहां क्या लिखा है? ई क्या लिखा है? ई क्या लिखा है? जब बताओ, लोग बोला क्या एक्स वाई जेड तीनों का मान बराबर, हमको दुइयों को मान का जरूरत है, तो हम जेड काहे लेंगे? अब तू बता, मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं, बोलो पी ए, बता पी ए, पी से लेकर ए तक की दूरी क्या है? वाह। बोलो पी ए डैश, पी ए डैश दूरी कितना है? बोल कोई दिक्कत? जरा पढ़ के सुना, ई क्या लिखा है? ए बी। बता ए बी, ए बी वस्तु की ऊंचाई है, किसका? तो लिखेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब बता ए डैश बी डैश, बोलो ए डैश बी डैश किसका हाइट है? इमेज का। किसका? अब बुआ रे, तुम्हें आज से 2-3 दिन पहले एक टॉपिक पढ़ाए थे, नाम था साइन कन्वेंशन। क्या नाम था? बेट करना, यहां पर इंग्लिश में लिखना यूजिंग साइन कन्वेंशन, यानी साइन कन्वेंशन का प्रयोग करने पर। बउआ देख रहा, यही होता है कंसेप्ट। हम 10th वाला क्या, हमारे पास 8 वाला भी बच्चा था, उसको भी साइन कन्वेंशन प्रयोग करने आता। आप लोग तो बहुत सीनियर है। देखिए पहले ई बताइए, यू है, ये भी है। आप बताइए रे किधर जा रहा है? रे उधर जा रहा है ना। बता वस्तु की दूरी या प्रतिबिंब की दूरी इधर है कि उधर है? इस तरफ है, इस तरफ है। इसका मतलब यू भी माइनस में और भी। बोल गलत नहीं ना? अब लेकिन तुमसे पूछ रहे निराले खान, बता हाइट ऑफ, बता क्या पढ़ाए थे कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर का बात प्लस में होगा, नीचे का बात। तो तू बता, तो ऑब्जेक्ट ऊपर में है कि नीचे में? ऊपर में है, इसका मतलब है कि ई होगा प्लस में। किसमें होगा? अब बता ई क्या लिखा है? बता इमेज किधर बना? बता ई किसमें होगा? हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ। बता ई माइनस इंटू माइनस। 1 मिनट रुकेगा, बोरे पलट सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। मतलब इसको ऊपर ले जा रहे हैं, इसको भी बोलो हो जाएगा भी बट्टे यू माइनस हाइट ऑफ इमेज बट्टे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बोल कोई दिक्कत? बुआ 1 मिनट और चीज पूछेंगे, बोलिए तो ई क्या लिखा है? x बराबर -2, तो क्या माइनस एक्स बराबर 2 नहीं होगा? होगा। बहुत सुंदर। रुकिए, इस माइनस को टान के लाइए इधर, उधर लिख देते हैं ना, तो गुस्सा आ रहा होगा। आइए ध्यान दीजिएगा, बस 1 मिनट भाई, 1 मिनट।
हाँ बोल तब अरे इस माइनस को इधर ला तो हो गया माइनस भी बट्टे यू बराबर हाइट ऑफ इमेज अब बट्टे हाइट ऑफ। चलो बता सूरज, अभी तू जस्ट पढ़ा इसको क्या कहते हैं? अरे भाई अभी ये ना पढ़ाए है, हाइट ऑफ इमेज बट्टे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को एम कहते हैं। इंक लीजिए, इंक दीजिए बुआ उधर है। रोहन मुस्तफा लीजिए। और एक बात बताइए, अभी आपने पढ़ा ना कि हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? एम, यानी माइनस भी बट्टे यू बराबर क्या इंप्लाइज दैट एम बराबर माइनस भी बट्टे यू। तुम बताओ, कुछ देर पहले तू पढ़ा, अभी आपने खुद पढ़ा था कि मैग्निफिकेशन बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन अभी आपने क्या पढ़ा? माइनस भी बाय यू। इसी को और थोड़ा एक्सप्लेनेशन कीजिएगा तो होगा माइनस भी किसको बोलते हैं? जल्दी बोलो। इमेज डिस्टेंस क्या होता है? यानी प्रतिबिंब की दूरी बट्टे वस्तु की दूरी। आप यहां से भी एक परिभाषा किसी को बता सकते हैं कि प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को लोग आवर्धन कहता है। एक बार और सुनाएंगे, देख लीजिएगा। जब हम 10th में थे ना भाई, तो हमको ये खुद नहीं समझ में आता था कि कैसे आता कैसे भागता है, तो क्योंकि रे डायग्राम का कोई नियम पढ़े ही नहीं थे हम। तुम बता, एक मैंने ऑब्जेक्ट लिया, एक वस्तु लिया और इसके पैरेलल एक प्रकाश की किरण गया, तो गया तो टकराने के बाद फोकस से पास करेगा। बता, ये पोल पर गिरेगा तो पोल के विपरीत दिशा से पास करेगा। सभी दूरियां पोल से मापी जाती है, पढ़ाया गया था। तो बता, ये पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक का दूरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज तक का दूरी इमेज डिस्टेंस। इस बात को हम ऊपर में भी लिख सकते हैं, गैदरिंग हो जाएगा। अब बता, एक मिनट, मैंने लिखा यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी क्या है। बता, मैंने देखा एक जगह पर कोण 90 डिग्री बराबर है, एक जगह पर थीटा बराबर है। मैंने यहाँ पर सर्वांग समता कॉन्ग्रुएंसी लगाया, मेरे पास ये फॉर्मूला आया। साइन कन्वेंशन लगाया, कहीं पर प्लस तो कहीं पर, अगर कहीं पर डाउट है तो तुम पूछ सकते। लिख लिए आप? हो गया। बोरे इसका जो दो पार्ट्स है ना, और एक्सियल मैग्निफिकेशन, उसमें डिफिनेशन होता है द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ इमेज एंड लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को लोग एक्सियल मैग्निफिकेशन बोलता है। सुपरफिशियल कहा गया द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ इमेज एंड एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि प्रतिबिंब का क्षेत्रफल और वस्तु के क्षेत्रफल के अनुपात को। मतलब वैसा टर्म सब आएगा जो आप नहीं पढ़े 10th में। ये पढ़ने के बाद सुनिए, कल इसे कंप्लीट करेंगे और कल हम लोग हो सकता है तो मिरर फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। 1/v जो 1/u बराबर 1/f। आज के लिए इतना ही रहेगा। जिन लोग का वो फी अपडेट नहीं कर लीजिए अपडेट।